नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापू नगर से बोल रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अरुणा जी, डॉक्टर रीटा, अंजू जी और मंजू जी। हम आज षटकर्म में से एक जलनेति वाली क्रिया करके आपको दिखाने वाले हैं। षटकर्म यानी 6 कर्म होते हैं। उसमें होता है नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। ये 6 क्रिया होती हैं। ये जैसे हम शरीर की शुद्धि करते हैं उसी प्रकार हठ योग में इसका वर्णन किया हुआ है षटकर्मों का। शरीर की शुद्धि के लिए आंतरिक शुद्धि हो जाती है। ऐसे जैसे हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारा जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास होता है, उसी प्रकार षटकर्मों के द्वारा जब हम जलनेति से हमारे नेज़ल की क्लीनिंग करते हैं तो हमारी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। इसकी क्रिया कैसी है, इसको क्या सावधानियाँ बरतनी है, कब करना चाहिए, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। नेति क्रिया, नेज़ल क्लींजिंग की जो क्रिया है उसके लिए एक नेति पात्र चाहिए होता है। नेति पात्र आप देख रहे होंगे हमारे सबके हाथ में ये नेति पात्र ऐसा होता है जिसको एक चोंचनुमा आकार का दिया हुआ रहता है, जैसे चाय की केतली होती है। ये पीतल का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, या स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी इसका हो सकता है। पर यदि आप पीतल का या स्टील का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। नेति पात्र के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता चाहिए, तो उसके लिए आप देख रहे होंगे एक नेति पात्र है, सेंधा नमक है, चम्मच चाहिए और गुनगुना पानी चाहिए, साथ में एक नैपकिन आपको होना चाहिए। अब ये आपको पूर्व तैयारी करते रहना चाहिए। नेति क्रिया प्रातःकालीन बेला में क्या करते हैं और उसके बाद यदि हम योगाभ्यास करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा नज़ला है, जुकाम है, तो वो आप दिन में सुबह और शाम को, दोपहर को भी कर सकते हैं, पर सुबह के क्रिया के वक्त करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। अब हमें विधि क्या है, हम लोग हमारे साधक जो है आज करेंगे, उसमें विधि बहुत सिंपल है। विधि उसमें ऐसे होता है कि जैसे हमने यहाँ गुनगुना पानी तैयार करके रखा है, हम नेति पात्र में रखेंगे। उसके लिए हमें एक तो हमारे पोस्चर पर ध्यान रहना है, हमारा लोटे की क्रिया हाथ कैसे है, और उसके बाद क्रिया करने के बाद में किस प्रकार पानी को बाहर निकाला जाता है और आपको क्या सावधानियां बरतना है, बस इतना है। बस इसके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। तो अब नेति पात्र के लिए जैसे हम जब जल भर लेंगे, जल भरने के बाद में उसमें नमक डालेंगे। सेंधा नमक इस प्रकार डाला जाता है जैसे आपके अश्रुओं का स्वाद कैसे होता है, नमकीन, या बस आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि वो पानी नमकीन है या नहीं। और पानी का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, अपने शरीर के तापमान के इतना पानी का टेम्परेचर रखना चाहिए। ये 2 बातें ध्यान रखना है। उसके बाद नेति पात्र आपके नोज़ल में, यानी आपका जो नॉस्ट्रिल है उसमें ये जो उसका चोंचनुमा होता है वो आपको सही ढंग से फिक्स करके रखना है। उसके बाद में आपको हाथ में अच्छी तरह से लेना है और गर्दन को टिल्ट करना है। गर्दन जब आप टिल्ट करोगे, जैसे हमने राइट नॉस्ट्रिल में डाला है तो आपको गर्दन लेफ्ट नॉस्ट्रिल में करना है और उस वक्त आपको मुंह खोलना है, मुंह से श्वास लेना है। जैसे आप राइट नॉस्ट्रिल में डालोगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी आना शुरू हो जाएगा। 20 सेकंड तक आने के बाद आप फिर सिर सीधा करें, नोज़ल सिक्रेशन आ रहा होगा तो उसको निकाल दें, फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल में डालें और इस प्रकार दोनों नॉस्ट्रिल से निकालने की विधि करेंगे। और उसके पश्चात हम क्या करना है वो हम इसके बाद बताएंगे। अब हम विधि स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए बैठने के लिए पोस्चर आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को घुटने में दर्द हो तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको बैठकर कैसे करना है, कागासन में बैठना है। कागासन में बैठने के लिए आप किसी भी डोली का सहारा लेते हुए उसमें आप बैठ जाएंगे। आइए सब लोग अपना पोस्चर ले, बैठने का आराम से बैठ जाए किसी भी प्रकार से। अब इसमें हम कट करवा दूँगा, एक बार छोड़ देंगे अपन। लोटे से पानी लिया जाता है, अब इसमें सेंधा नमक डाला जाता है। नमक डालने से ये होता है कि आपका जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है नासिका में, वो
उससे बहुत कम नमक भी डाला तब भी आपको नेज़ल इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा भी नमक डाला तो भी नेज़ल, इसलिए नमक का प्रोपोर्शन अपने अश्रुओं के इतना नमकीन होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। अब आपको बैठना है। अब सभी को नासिका के अंदर आपके राइट नोस्ट्रिल में एक बार नोज़ल फिट कर लेना है, सभी को नोज़ल में लगा देना। हाथ हथेली लोटे पर ऐसे पीछे नीचे से सपोर्ट दे और गर्दन को राइट साइड टिल्ट करें, मुंह से सांस लेते रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छे हमारे सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से जल निकल रहा है। आप आगे आके भी एक बार धीरे धीरे जैसे क्लोज़अप में ले, क्लोज़अप में दिखाए नल पानी कैसे आ रहा है। 20 सेकंड तक आपको इस प्रकार राइट नोस्ट्रिल में डाला है, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से पानी निकल रहा है। इसका जो स्वाद होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपको मेंटेन करना है। बहुत अच्छी तरह से देखो नेज़ल सिक्रेशन होना है। अब थोड़ा सा रिलैक्स। आपको यदि नेज़ल लग रहा है, नेज़ल सिक्रेशन आ रहा है तो आप नेज़ल सिक्रेशन साफ भी कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको साथ में नैपकिन लेना है। अब आप दूसरे हथेली पर लेंगे, नीचे से हथेली का सपोर्ट देंगे अच्छी तरह से। आप पोस्चर इस प्रकार भी ले सकते हैं, इस प्रकार लेकर भी आप कर सकते हैं ताकि पूरा, है ना। दूसरा हाथ सीधा। अब आपने लेफ़्ट नोस्ट्रिल में डाला है और राइट नोस्ट्रिल से निकलेगा। आगे आओ। एक कर पर क्लोजअप लगाओ, जिनका आ रहा है। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार ये देखने में विधि बहुत ऐसे लगता है कि बहुत कठिन होगा, पर जब हम करते हैं तब वो बहुत इजीली आपके नॉस्ट्रिल में से, यदि आपको साइनस का प्रॉब्लम है या नेज़ल पॉलिप हो रहा है तो ये आने में बहुत दिक्कत आएगी, नॉस्ट्रिल से नहीं निकलेगा। रिलैक्स। अब आपको सभी को अपने लोटे साइड में रखना है, नेज़ल साफ करना है, कंटिन्यूशन में रहेगा ये। अब आपको सभी लोग को खड़े हो जाना है अपने स्थान पर, नीचे आ जाइए। अब हमें सबको राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ना है। एक बार 10 बार इधर से किया। अब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें, राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ें, हाँ, और अपना जो भी पानी है धीरे धीरे निकालना है। रिलैक्स। अब इसमें और आपको और नीचे झुकना है, थोड़ा सा 90 डिग्री में झुकते हुए। आपको कैसे करना है, एक बार लेफ्ट साइड, बीच में और राइट साइड, इस प्रकार करना है। एक बार लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर बीच में आना है। ऐसे आपको पूरा नेज़ल सिक्रेशन करना है। जो भी आपका नाक में पानी गया है उस पानी को आपको निकालना है। बीच बीच में आप नाक भी साफ कर सकते हैं, यानी आपको लगता है पानी है, लेकर आप इस प्रकार साफ भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको और नीचे झुकना है और नीचे झुकने के बाद आपके सर पर पूरा आपको थप्पी लगाना है और थप्पी लगा के जो भी पानी आपका, पूरा सिर नीचे झुकाना है, सिर नीचे, हाँ। और जो भी पानी आ रहा है आपको ऐसे लगेगा तो वो पानी पूरा निकालने की, आपको अब लग रहा होगा कि आपके नासिका से पूरा पानी निकल चुका है। फिर एक बार कपालभाति करें, खड़े होए, फिर एक बार इस प्रकार करें। जो भी पानी है, जो भी आपको, तो सावधानियां यही बरतना है। जब हम करते हैं आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान देना है और रिलैक्स। अब आपका पूरा नासिका से सारा पानी निकल चुका है। उसके बाद में भी आपको यदि लगता है तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और शशकासन करेंगे। तो वज्रासन में आप सभी को, आप हमारे योगा चैनल के यूट्यूब चैनल पे जाकर शशकासन कैसे करते हैं वो हम बता देंगे। और उसमें शशकासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है और धीरे 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 इस प्रकार आपको वज्रासन करना है, जैसे आप इस प्रकार बैठ गए। बैठने के बाद गहरा लंबा श्वास लिया और धीरे 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 नीचे झुकना है। ये इस प्रकार आपने शशकासन किया। अब जब आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बाद आपको ये करना है कि इसके बाद तुरंत नहीं सोना है।
ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद तुरंत 2 घंटे तक नहीं सोना है, ये एक ध्यान रखना है। और जिसको भी यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो नाक में से, तो उनको ये क्रियाएँ चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करना है। और नेति क्रिया वैसे भी हठ योग में ये बताया गया है कि अनुभवी डॉक्टरों के संपर्क में रहने के बाद में ही आप ये क्रिया करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा, इसके जो बेनिफिट हैं, इसके बेनिफिट ऐसे हैं जिनको भी गर्दन के, अब इसके लाभ क्या क्या है, जैसे हमने सजगता बरत दी, हमने सावधानियाँ बता दी। अब आपके इसके जो लाभ हैं, गर्दन से ऊपर होने वाले जो भी विकार है, गर्दन के ऊपर ऊर्ध्व चतुर्गत विकार, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं ऊर्ध्व यानी गर्दन के ऊपर वाले जो भी, जैसे आपको नेज़ल है, नासागत प्रतिष्ठा है, दमा है, श्वास है, कास है, अस्थमा है, एलर्जी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, एडिनॉइड का प्रॉब्लम है, तो आपको इस क्रिया को करते रहना चाहिए। षटकर्म ये प्रातःकालीन बेला में आप करोगे, इसका फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी यदि आपको मिर्गी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तनाव हो रहा है, आलस्य दूर करना है, या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तब भी आप यदि नेति क्रिया करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। किसी को कान में भी प्रॉब्लम है, सुनने को बहुत ज़्यादा बहरापन हो रहा है, वो भी हमेशा युवा बने रहने के लिए नेति क्रिया की जाती है। नेति करने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती है, ऊर्ध्व चतुर्गत सारी विकार दूर हो जाते हैं, गले के विकार, नासा के विकार। और एक आपको ध्यान रखना है, यदि आपका ईयर ड्रम परपोरेशन हुआ है तो आपको नेति क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप नेति क्रिया करेंगे तो आपका जो स्टेशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है और वो पानी आपके कान में जाकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि यदि ईयर ड्रम परपोरेशन है तो आपको नेति क्रिया नहीं करनी है, जल नेति नहीं करनी है, आप सूत्र नेति कर सकते हैं। ये बातों का आपको ध्यान रखना है, सजगता बरतनी है और रोज़ आपको ये करना है। इसके लिए रोज़ भी आप करेंगे तो इसका कोई नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपके वात पित्त कफ त्रिदोषात्मक व्याधियों का निर्मूलन होएगा। और प्राणायाम के पूर्व यदि आप करते हैं तो आपकी शरीर की शुद्धि हो जाएगी और आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होएगा। यही थी हमारी नेति क्रिया। थैंक यू सो मच। आज मेरे साथ जो भी डॉक्टर अरुणा जी, डॉक्टर रीटा, अंजू जी और मंजू जी इन्होंने साथ दिया, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।